हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट इन्फेक्शन यानी कि स्तनों में होने वाले संक्रमण के संपूर्ण इलाज के बारे में। ब्रेस्ट इन्फेक्शन महिलाओं में होने वाली एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जिसे मेडिकल टर्म में मस्टाइटिस कहा जाता है, जिसके कारण महिला के ब्रेस्ट में सीवियर पेन, स्वेलिंग और रेडनेस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। महिलाओं के ब्रेस्ट में इंफेक्शन किसी भी टाइम हो सकता है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना डिलीवरी के बाद जो परप्यूरियम पीरियड होता है यानी कि जो 42 दिनों का समय होता है उसमें होने की सर्वाधिक संभावना रहती है। इसके अलावा जो नॉन लैक्टेशन की तुलना में जो लैक्टेशन वुमन होती है यानी कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनमें भी इसके होने की सर्वाधिक संभावना रहती है। आज की इस वीडियो में हम मस्टाइटिस यानी कि ब्रेस्ट में होने वाले इंफेक्शन के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में यदि किसी महिला के ब्रेस्ट में इंफेक्शन हो गया है जिसके कारण उसको सीवियर पेन हो रहा है, रेडनेस हो रही है या फिर स्वेलिंग जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वह डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन मस्टाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब में लिए जाते हैं, उन सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये किस नाम से मिलते हैं, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेज और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो कि गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाट इज अ मस्टाइटिस यानी कि ब्रेस्ट इन्फेक्शन क्या होता है, मस्टाइटिस की कंडीशन क्या होती है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेस्ट इन्फेक्शन यानी कि महिलाओं के स्तनों में संक्रमण होना एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है, एक सामान्य बीमारी होती है जिसे मेडिकल की भाषा में मस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। मस्टाइटिस स्तनों की सूजन होती है जो कि महिला के अंदर आगे चलकर जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें इन्फेक्शन का काम करती है। इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है यानी कि ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें मस्टाइटिस के होने की सर्वाधिक संभावना रहती है, जिसके कारण महिला के जो ब्रेस्ट होते हैं, जो ब्रेस्ट के टिश्यूज होते हैं उसमें सीवियर पेन होना, स्वेलिंग यानी कि सूजन आना और रेडनेस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ महिला के अंदर फ्लू लाइक जो सिम्टम होते हैं वो मस्टाइटिस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। मस्टाइटिस की कंडीशन महिलाओं के अंदर मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ ही यदि कोई महिला अपने ब्रेस्ट की प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं करती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्रेस्ट होता है, जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर होता है, वहां पर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ओवर ग्रोथ हो सकती है और इसके कारण भी मस्टाइटिस की कंडीशन महिला के अंदर देखने को मिल सकती है। आप इमेज में देख सकते हो, इसमें हम मस्टाइटिस की कंडीशन को आसान भाषा में और डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए, जो महिला के अंदर जो ब्रेस्ट होता है वो वेरियस टाइप के पार्ट होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। जैसा कि हम देखें कि महिला के ब्रेस्ट का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है, उसका नाम होता है निप्पल और निप्पल के सराउंडिंग जो ब्लैक वाला एरिया होता है उसे हम एरियोला कहते हैं। इसके साथ ही जो निप्पल होता है उसके जस्ट नीचे लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जहां पर मिल्क का सिक्रेशन होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर 90 to 80% जो फैटी टिश्यू होता है उससे मिलकर बना होता है। ब्रेस्ट के नीचे महिला के अंदर रिब्स प्रेजेंट रहती है। मस्टाइटिस की कंडीशन में क्या होता है कि महिला के जो लोब्यूल्स होते हैं जहां पर मिल्क का सिक्रेशन होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है यानी कि सूजन आ जाती है। नॉर्मल कंडीशन में जो लोब्यूल्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, लेकिन मस्टाइटिस की कंडीशन में आप देख सकते हो जो लोब्यूल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें रेडनेस आ जाती है और महिला के ब्रेस्ट में सीवियर पेन देखने को मिलता है। यह कंडीशन मुख्य रूप से जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनमें देखने को मिलती है। देखिए, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसके ब्रेस्ट से कंटिन्यू जो मिल्क होता है उसका सिक्रेशन होता रहता है, जिसके कारण महिला के जो ब्रेस्ट वाला स्ट्रक्चर होता है उसके सराउंडिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ओवर ग्रोथ हो सकती है या फिर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो महिला के बॉडी में एंट्री मार सकता है और महिला के अंदर मस्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। लेकिन जो नॉन लैक्टेशन वुमन होती है यानी कि ऐसी महिलाएं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है उसमें इसके होने की सर्वाधिक संभावना तब होती है जब महिला के अंदर पहले से मस्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हो रखी हो या फिर भविष्य में पहले उसके अंदर मस्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हो रखी हो, जिसके कारण रिकरेंट मस्टाइटिस उसके अंदर हो सकता है। यदि किसी महिला के अंदर मस्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हो रखी है, ब्रेस्ट में सूजन आई है, उसमें स्वेलिंग आई है, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं,
जैसे कि ब्रेस्ट अब्सेस यानी कि जो ब्रेस्ट का जो टिश्यूज होते हैं जहां पर इन्फ्लामेशन हुआ है उसमें पस का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा लैक्टेशन फेलियर यानी कि महिला में जो दूध बढ़ने की प्रोसेस होती है वो भी बंद हो सकती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि मस्टाइटिस की कंडीशन में महिला के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ मस्टाइटिस यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण और ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि महिला के जो ब्रेस्ट होता है उसमें इन्फेक्शन को कोज कर सकते हैं। उन सभी कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसा कि हमने मस्टाइटिस के इंट्रोडक्शन में ही देख लिया था कि मस्टाइटिस की कंडीशन मुख्य रूप से महिलाओं के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलती है, जिसमें जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। देखिए महिला के ब्रेस्ट से कंटिन्यू जो मिल्क होता है उसका सिक्रेशन होता रहता है, जिसके कारण जो ब्रेस्ट का सराउंडिंग एरिया होता है वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है और जिसके कारण महिलाओं के स्तन में संक्रमण हो सकता है। दूसरा जो हमारा सेकंड मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस नामक जो बैक्टीरिया होता है वो भी मस्टाइटिस को कोज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा भी कुछ कारण और ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसके कारण महिला के ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि क्रैक्ड निपल यानी कि जो निपल होती है जो ब्रेस्ट का उभरा हुआ भाग होता है उसकी जो निपल की सुपरफिशियल लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं उसके फट जाने के कारण भी उसमें क्रैक आने के कारण भी महिला के ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट यानी कि यदि कोई महिला नियमित अंतराल में ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को नहीं करवाती है तो ऐसी सिचुएशन में जो मिल्क होता है वो ब्रेस्ट में ही इकट्ठा होने लग जाता है और मिल्क के आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण महिला के अंदर ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट की कंडीशन देखने को मिलती है। अगर लंबे समय तक महिला के ब्रेस्ट में जो मिल्क होता है वो इकट्ठा होता है तो ऐसी सिचुएशन में भी महिला के अंदर मस्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऐसी महिला जो कि टाइट फिटिंग वाली ब्रा पहनती है तो उसके कारण महिला के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो ब्लॉक हो जाता है। जो मिल्क को जो प्रोडक्शन करने वाली जो डक्ट होती है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, तो उसके कारण भी महिला के जो लोब्यूल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे के माँ के जो ब्रेस्ट होता है उसके साथ अगर प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होता है तो उसके कारण भी बच्चा अपने दांतों से महिला का जो ब्रेस्ट होता है उस पर कट लगा सकता है और उसके कारण भी वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है और वहां पर मस्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि कोई महिला अपने ब्रेस्ट की प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं करती है, वहां पर साफ सफाई को मेंटेन नहीं करती है, उसके कारण भी वहां पर बैक्टीरिया और वायरस की ओवर ग्रोथ हो सकती है और उसके कारण भी महिला के जो लोब्यूल्स होते हैं ब्रेस्ट में जो इन्फेक्शन होता है वो हो सकता है और आगे चलकर महिला के अंदर कई तरह के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो अराइज कर सकती है। इसके अलावा कोई क्रोनिक डिजीज कंडीशन जैसे कि डायबिटीज डिजीज कंडीशन, देखिए जो डायबिटीज डिजीज कंडीशन होती है वो महिला के अंदर मल्टीपल सिस्टम को इफेक्ट करती है, जैसे कि लीवर को इफेक्ट करेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और महिला का जो ब्रेस्ट वाला स्ट्रक्चर होता है उसको भी इफेक्ट करती है। तो यदि किसी महिला के अंदर क्रोनिक समय से डायबिटीज डिजीज कंडीशन होती है तो उसके कारण भी महिला के स्तनों में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं सिम्टम ऑफ मस्टाइटिस, यानी कि यदि किसी महिला के ब्रेस्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, मस्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे कौन कौन से सिम्टम होते हैं जो कि महिला के अंदर देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है रेडनेस इन अफेक्टेड एरिया, यानी कि जो ब्रेस्ट इफेक्ट हुआ है वहां पर लालिमा का आ जाना। देखिए जो मस्टाइटिस की कंडीशन होती है वो आपके एक ब्रेस्ट में भी हो सकती है और दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकती है। सो मस्टाइटिस की कंडीशन में जो ब्रेस्ट इफेक्ट हुआ है उसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले जो हमारा सिम्टम होता है वो होता है लालिमा, यानी कि रेडनेस होना। इसके अलावा स्तनों में दर्द होना, यानी कि ब्रेस्ट में पेन होना, स्तनों में सूजन यानी कि स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, स्तनों का कठोर हो जाना यानी कि टेंडरनेस आ सकती है, स्तनों का लाल दिखाई देना और इसके अलावा महिला के अंदर फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें महिला का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि महिला के अंदर फीवर आना, हेडेक होना, रेस्टलेसनेस, इरिटेशन और महिला के द्वारा अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान महिला के जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें पेन महसूस होना यानी कि दर्द होना, ये कुछ सिम्टम होते हैं जो कि महिला के अंदर मस्टाइटिस की कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। इस कंडीशन का हम आसानी से घर पे भी पता लगा सकते हैं।
आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मास्टाइटिस, यानी कि यदि किसी महिला के ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, स्तनों में सूजन आ गई है, स्तनों में दर्द हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन मास्टाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब में लिए जाते हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप किसी भी टेबलेट या फिर इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टेबलेट होती है, जो कि मास्टाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है, उसका नाम होता है स्टेफोनेक्स टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, स्टेफोनेक्स टेबलेट के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इस टेबलेट के कंटेंट के बारे में, तो इसमें मेनली फ्लूक्लोक्सासिलिन नामक जो कंटेंट होता है वो 500 mg में इस टेबलेट में प्रेजेंट रहता है। यह टेबलेट बीटा लैक्टेन एंटीबायोटिक होती है, जो कि मास्टाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। बात करें इस टेबलेट के उपयोग के बारे में, तो यह टेबलेट इन्फेक्शन यानी कि जो संक्रमण होता है उसको फैलने से रोकती है, तथा जो बैक्टीरियाज होता है जिसकी वजह से मास्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। कुल मिलाकर जो मास्टाइटिस की कंडीशन होती है उसमें इस टेबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टेबलेट के डोज के बारे में, तो जो अडल्ट फीमेल होती है जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उसको 500 mg की टेबलेट ओरल रूट द्वारा बीडी में देते हैं, यानी कि सुबह और शाम दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। और डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट को 7 to 10 डेज के लिए यानी कि 7 से 10 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टेबलेट है जो कि मास्टाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है क्लॉक्स डी टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, क्लॉक्स डी के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। काफी पॉपुलर टेबलेट होती है, ये भी मास्टाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस टेबलेट के कंटेंट के बारे में, तो इसमें डाइक्लोक्सासिलिन सोडियम नामक जो कंटेंट होता है वो इस टेबलेट में प्रेजेंट रहता है। यह टेबलेट भी जो इन्फेक्शन होता है उसको फैलाने से रोकती है और बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। बात करें इस टेबलेट के डोज के बारे में, तो जो अडल्ट फीमेल होती है उसको 500 mg की टेबलेट ओरल रूट द्वारा बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। और डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट को भी 7 to 10 डेज के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये दोनों की दोनों टेबलेट एंटीबायोटिक कैटेगरी की टेबलेट होती है। इन टेबलेट को आप ओरल रूट द्वारा किसी एक टेबलेट का इसमें से उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा मास्टाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए महिला को एक इंजेक्शन भी दिया जाता है। काफी पॉपुलर इंजेक्शन होता है, उसका नाम होता है मोनोसेफ इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, मोनोसेफ के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इस इंजेक्शन के कंटेंट के बारे में, तो इसमें सिफ्ट्रिएक्सोन नामक जो ड्रग होती है वो इस इंजेक्शन में प्रेजेंट रहती है। ये एक एंटीबायोटिक कैटेगरी का इंजेक्शन होता है, काफी पॉपुलर इंजेक्शन होता है। 1 ग्राम का ये इंजेक्शन होता है जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, जिसको डिस्टल वाटर में डाइल्यूकेट करके पेशेंट को सीधा आईवी स्टेट दिया जाता है। बात करें इसके रूट के बारे में, तो इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली इसको डाइल्यूकेट करके IV रूट द्वारा ही यूज किया जाता है। बात करें इसके उपयोग के बारे में, तो इसका उपयोग भी मेनली यह जो इंजेक्शन होता है वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और जो बैक्टीरियाज होता है उसको किल करने का काम करता है। कुल मिलाकर जो बैक्टीरियल मास्टाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में, तो जो अडल्ट फीमेल होती है जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उसको 1 ग्राम का इंजेक्शन IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा या फिर इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा OD में देते हैं, यानी कि दिन में 1 बार इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा 3 दिनों तक इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ध्यान रहे, यह एक एंटीबायोटिक कैटेगरी का इंजेक्शन होता है जो कि एक पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको डिस्टल वाटर में डाइल्यूकेट करने के बाद ही लगाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है वो होती है NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इन ड्रग का उपयोग मेनली मॉडरेट टू सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने मास्टाइटिस के सिम्टम में देखा था कि महिला के ब्रेस्ट में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, इसके अलावा महिला के ब्रेस्ट में पेन भी होता है।
तो उस कंडीशन को, उन सिम्टम की सीवियरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा एक मोस्ट पॉपुलर टेबलेट होती है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है टाइनिलॉल टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, टाइलेनॉन के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। काफी पॉपुलर टेबलेट होती है। बात करें इस टेबलेट के कंटेंट के बारे में तो इसमें एसिटामिनोफेन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। यह एक एनएसआइड कैटेगरी की मेडिसिन होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है। बात करें इसके उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग जो मास्टाइटिस की कंडीशन में जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में पेन होना, ब्रेस्ट में स्वेलिंग आना, ब्रेस्ट में जो जलन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, और महिला के अंदर जो फीवर होता है यानी कि जो बुखार की कंडीशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इस टेबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टेबलेट के डोज के बारे में तो जो अडल्ट फीमेल होती है उसको 500 mg की टेबलेट ओरल रूट द्वारा ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार इस टेबलेट को लेने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा 3 to 5 डेज के लिए इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि इन टेबलेट को लेना कैसे है। देखिए, जो ऊपर वाली दोनों की दोनों टेबलेट है वो एंटीबायोटिक कैटेगरी की होती है, जिसमें से आप किसी एक टेबलेट का उपयोग कर सकते हो ओरल रूट द्वारा। इसके अलावा ये एक इंजेक्शन होता है, यानी कि जो मोनोसेफ इंजेक्शन होता है उसको आप आईवी यूज कर सकते हो, और पेन को कंट्रोल करने के लिए जो एसिटामिनोफेन टेबलेट होती है इसका आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन कुछ होम रेमेडीज के बारे में देखेंगे। यदि किसी महिला के अंदर मास्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हो रखी है तो ऐसी सिचुएशन में पेन को कंट्रोल करने के लिए या फिर जो सिम्टम होते हैं उनकी सीवियरिटी को कंट्रोल करने के लिए महिला ऐसे घर पर कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जो कि कर सकती है। देखिए, मास्टाइटिस की कंडीशन में महिला के जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, तो सूजन को कम करने के लिए महिला को पीठ के बल लेटकर सूजन को कम करने के लिए जो इफेक्टेड ब्रेस्ट होता है, यानी कि जहां पर मास्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है उस एरिया में जो बर्फ होता है उसको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रेस्ट होता है उसकी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए ताकि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है उसको होने से कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जो निपल होता है यानी कि जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हमेशा ड्राई रखना चाहिए, यानी कि सूखा रखना चाहिए। इसके अलावा अपने बच्चे को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। देखिए, यदि कोई महिला अपने बच्चे को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्रेस्ट में मिल्क बनता है वो कंटिन्यू खाली होता रहता है और महिला के अंदर ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट की कंडीशन देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण जो मास्टाइटिस की कॉम्प्लिकेशन अराइज होने की संभावना होती है वो भी काफी हद तक सही हो जाती है। इसके अलावा महिला को जो टाइट फिटिंग कपड़े होते हैं या फिर जो टाइट फिटिंग ब्रा होती है उसको पहनने से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यानी कि बुखार को कम करने के लिए आप पीसीएम यानी कि जो पैरासीटामोल टेबलेट होती है उसका भी उपयोग कर सकते हो। सो गाइस, उम्मीद करता हूं मैंने मास्टाइटिस की कंडीशन में जितनी भी जो टेबलेट यूज की जाती है उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसके डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।